अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त एक बहस ये चल रही है कि वफाक की जानिब से बजट पेश करने से कबल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बजट पेश किया गया है और उस पर जो सियासी मुखालफिन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, वो PTI के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ये पहली मरतबा हुआ है कि वफाक की जानिब से बजट जो है वो पेश करने से कबल ही सूबे की जानिब से बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। अब इससे जब वफाक बजट पेश करेगा, जब आदाद शुमार मुख्तलिफ होंगे, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो क्या करेगा, इस हवाले से भी बहस जारी है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो तल्खियाँ हैं, वो तल्खियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी और कभी कभी जो बयानात हैं वो सामने आ जाते हैं। फिर ऑल ऑफ सडन अगर आप देखें तो कई तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो मंजर आम से गायब थे, अब वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। हमाद अज़हर साहब को अगर आप देखें या आज़म स्वाति साहब को देखें तो वो भी इस वक्त मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। तो इस वक्त जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मामलात हैं, जो बजट पेश किया गया और उस बजट के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ख़ास तौर पर माजी में भी तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ामात लगते रहे सियासी मुखालफिन की जानिब से कि जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, उसकी ज़िम्मेदार भी PTI ही है जो माजी में TTP के साथ मुज़ाकरात हुए थे। तो इस वक्त जो आइनी और कानूनी इशूज़ हैं, जो बजट पेश किया गया है और PTI को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या या ओवरऑल क्या मुश्किलात दरपेश हैं, और ये जो कहा जा रहा है, सबसे बड़ा जो सवाल उठाया जा रहा है कि PTI मुज़ाकरात अगर चाहती है तो वो किससे चाहती है? क्या सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए जाएंगे या फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ? माजी में आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि 3 जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM शामिल थी, और इस हवाले से ये वाज़ह किया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद एक बयान आया और कहा गया कि वो जो ताकतवर हल्के हैं PTI उन्हीं से मुज़ाकरात करेगी, सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो आज के हम प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल तो आपसे होगा कि वफाक से पहले सूबे ने बजट पेश कर दिया है, इस हवाले से बड़ी तनकीद भी हो रही है आपके ऊपर और ये कहा जा रहा है कि ये पहली दफ़ा है कि वफाक से पहले किसी सूबे ने बजट पेश कर दिया हो। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये प्रोरोगेटिव जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, चीफ मिनिस्टर साहब का है और उनकी कैबिनेट का है, वो कब बजट पेश करना चाहते हैं। तो असम्बली का और स्पीकर का काम है कि असम्बली के बिज़नेस को इन अकॉर्डेंस विद देयर रिक्वायरमेंट्स उसको कंडक्ट करना, तो वो हम कंडक्ट कर रहे हैं जी। तो इस पे ज़्यादा बेहतर मौक़िफ़ वज़ीर ख़ज़ाना या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपको देख सकते हैं। लेकिन स्पीकर साहब, आपने इस हवाले से कोई तजवीज़ दी थी मुलाकात में कि वफाक से पहले बजट पेश नहीं करना चाहिए, या फिर वफाक को इस हवाले से एतमाद में लिया गया था? देखें, ये तो वज़ीर आला साहब को बेहतर पता होगा। बाकी बात ये है कि इसमें मैं समझता हूँ कोई कानूनी बार नहीं है, कोई कानूनी हिच इसमें नहीं थी। ये तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है कि वो उनसे पहले पेश करना चाहती है या उनके बाद पेश करना चाहती है। गवर्नमेंट ने पहले पेश कर दिया, हम उस बिज़नेस को कंडक्ट कर रहे हैं, बड़ी खुश उसलूबी के साथ कंडक्ट हो रहा है। अपोजिशन भी हमारा गवर्नमेंट बेंचेस का साथ दे रही है, तो कोई ऐसी इसमें बात नहीं, मैं समझता कोई कानूनी ममानियत इसमें कोई नहीं है। लेकिन स्वाति साहब, कल अगर वफाक के आदाद शुमार मुख्तलिफ होते हैं तो फिर सूबा क्या करेगा? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, ये गवर्नमेंट देखेगी कि उसने सिचुएशन के मुताबिक क्या करना है। देखें, जब गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो उसके पास एक पूरी टीम होती है, उसके पास वज़ीर होते हैं, उसके पास सेक्रेटरीज़ होते हैं, उसके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके पास लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। ये तमाम लोग बैठते हैं, किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं, फिर वो असम्बली तक लाते हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने इस तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया होगा। मैं चूँकि किसी और के बिहाफ पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं तो एज़ फार एज़ असम्बली इज़ कंसर्न तो हम ठीक कानून के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन स्पीकर साहब, जिस हाउस के आप कस्टोडियन हैं वहाँ पर अब बजट तो आपने पेश कर दिया है, लेकिन ऑब्वियसली अपोजिशन की जानिब से तजावीज़ भी आएंगी, तो उन तजावीज़ को आप कैसे अकोमोडेट करेंगे? अच्छा, ये आप बिल्कुल ये देख लें, ये जितनी हमारी दिनों से असम्बली का सेशन चल रहा है, पिछला बजट भी हमने पास किया, मौजूदा बजट भी चल रहा है, अपोजिशन को बिल्कुल फुल टाइम मिल रहा है जी।
अपोजिशन जनाब अपोजिशन लीडर से ले के जितने हमारे अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर हैं और हर एक अपोजिशन का जो फ़र्द है उसने असम्बली के फ्लोर पे खुल के इज़हार ख्याल किया है। हुकूमती बेंचों ने उसे बड़ी दिलजमी से सुना है और फिर जब हुकूमती बेंचों से या वज़ीर ख़जाना साहब ने उसका जवाब दिया है तो वो भी अपोजिशन ने बड़े अच्छे तरीके से सुना। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे और ये टीवी पे मेरा ख्याल है बराह रास्त भी इसको दिखाया जाता है। तो अल्लाह के फजल करम से केपी असम्बली का माहौल बहुत बेहतर है जी। यहाँ की एक अपनी रवायात हैं, एक अपनी इक़दार हैं और दोनों अतराफ़ ख्वाह वो गवर्नमेंट है या अपोजिशन है वो इसकी पासदारी कर रहे हैं अभी तक और इस पर मैं अल्लाह के फजल से मुतमईन हूँ जी। अपोजिशन का भी पूरा मौक़िफ़, बल्कि कल तो हमारे एक मिनिस्टर साहब ने गिला दिया कि जनाब स्पीकर साहब ऐसा लगता है कि आप सिर्फ टाइम अपोजिशन को ही दे रहे हैं। लेकिन स्पीकर साहब इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हमेशा तनकीद भी होती है कि जो सियासतदान हैं वो अपनी सहूलियात के लिए भी बजट में या बिल्स में कुछ शामिल कर लेते हैं। माजी में आपको याद होगा कि एक बिल सेनेट में भी पेश हुआ था, तो इस मरतबा भी क्या कोई अराकीन की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए या उनकी सहूलियात के लिए कुछ शामिल किया जा रहा है? अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, न बजट में पेश हुई है कि मैं इस पर कोई अपनी कमेंट करूं। जब कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी, देखिए मैं आपको एक चीज़ में वाज़ेह कर दूं गुरमानी साहब कि लोग ये समझते हैं कि सियासतदान, कभी आप बजट में से फिगर्स पिक कर लें कि गवर्नमेंट जो नॉन डेवलपमेंटल बजट है यानी कि तनख्वाहें और पेंशन्स वो कितना दे रही है और जितने आपके जिनको आप कहते हैं मराद याफ्ता तबका जिसमें MPAs हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, एडवाइज़र्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर है, असम्बली सेक्रेटेरिएट है, स्पीकर हाउस है, MPA हॉस्टल्स हैं, KP हाउस है, इन तमाम के एक्सपेंडिचर कभी आप वो सिर्फ फिगर देख लें तो आपकी जो है ना ये एक बड़ा ज़बरदस्त वो होगा कि आप देखेंगे, आप फ़र्क आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि कौन किधर खड़ा है। लेकिन स्पीकर साहब आपको याद होगा कि माजी में एक बहस और तनकीद ये भी हुई कि बहुत सी नई गाड़ियों का जो है वो हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें मिशाल साहिबा का नाम भी आ रहा था कि उन्होंने भी अपनी गाड़ी जो है वो शायद मंगवा रही हैं या इस हवाले से कोई आर्डर जो है वो जारी हुआ था। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई। देखें, एक सेक्रेटरी साहिबा ने एक लेटर लिखा जो टर्न डाउन कर दिया गया। मशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं वो बड़ी डायनामिक जो हैं एक यूथ में से हैं, वो लायर हैं और अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ा मकाम दिया है बहुत छोटी उम्र में। तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है सच। देखें, जब आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहें तो वो किसी भी लेवल पे जब आप एजम्पशंस के ऊपर एक्सप्लॉइट करेंगे ना तो फिर तो बात तो जहाँ तक चाहे ले जाएं। स्पीकर साहब, यहाँ पर एक इशू ये भी आया, माजी में आपको याद होगा कि जब आपने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया तो आप पर बड़ी तनकीद हुई कि आपने गैर आइनी काम किया है, इवन आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हुआ था। गुजारिश इस तरह है कि असम्बली इन सेशन नहीं थी। जब असम्बली इन सेशन नहीं थी तो मैं उनसे हल्फ नहीं था ले सकता। रिक्विजिशन वो कर नहीं थे सकते क्योंकि उनकी तादाद कम थी। जो मतलूबा रिक्विजिशन के लिए रिक्वायर्ड मेंबर्स होते हैं उससे तादाद कम थी। गवर्नर साहब ने हमें एक लेटर लिखा और उन्होंने उस लेटर में इजलास समन करने का कहा। वो हमने अपने असम्बली के पहले लॉ को भेजा डिपार्टमेंट को और फिर वहाँ से हमने लॉ मिनिस्ट्री को भेजा। जब उस पे AG ने अपने कंसेंट दे दिया हमें तो हमने दोबारा जनाब गवर्नर साहब को लिखा कि जनाब ये चूँकि आपका इख्तियार नहीं है तो इसलिए आपके इस लेटर के तहत हम समन नहीं कर सकते। मीनवाइल वो कोर्ट में चले गए थे। जब हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया, चूँकि हाई कोर्ट को ऑनरेबल हाई कोर्ट को उन्होंने हक़ाइक़ नहीं थे बताए हुए। हाई कोर्ट को ये बताया गया था कि इस दिन इजलास है। अगर उस दिन इजलास होता तो हम ज़रूर आरएफ उनसे ले लेते, मगर उस दिन तो इलेक्शन था, वो इलेक्शन डे था, उसको इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने कंडक्ट करना था। हम खुद फिर हाई कोर्ट चले गए, हमने अपनी एक्सप्लेनेशन दी, अपनी जो सबमिशंस थी वो वहाँ पेश की हाई कोर्ट के आगे कि जनाब आपका आर्डर हमारे सारा आंखों पे, हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, मगर जब दिन आपने हमें ऑर्डर किया उस दिन तो कोई सेशन नहीं था, तो उस दिन तो इलेक्शन था, तो इलेक्शन में तो हम माल्फ नहीं ले सकते। वो फिर बात इस तरह चली गई। फिर उसी बात को जब अभी वो बात कोर्ट में थी ये उसको ले गए
अपना इलेक्शन कमीशन ने, अभी कोर्ट ने इधर फैसला किया नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने एक नया नोटिफिकेशन, तो ये यूं बात है। हम तो तैयार थे, हम तो खुद कोर्ट में गए, इन्होंने हम पे तौहीन अदालत लगाई, तो वो अभी उसमें सब जुडिस है, चूँकि आगे सुप्रीम कोर्ट में वो बात चली गई है। तो हम तो उस वक्त भी क्लियरली कहते रहे कि हमारे मुर्शिद जनाब इमरान खान हमें रूल ऑफ लॉ पढ़ाते रहे हमेशा, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की है। तो अल्लाह के फजल करम से जब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फ़ैसला आएगा तो हम मनोहन उस पर अमल दरामद करेंगे जी। लेकिन आप नहीं समझते कि जब इलेक्शन कमीशन ने उन अरकान को नोटिफाई कर दिया तो जो तमाम कानूनी तकाजे थे वो पूरे हो गए थे? इलेक्शन कमीशन तो बादशाह है ना जी, वो तो कानून की किताब के ऊपर खड़ा है ना। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ तो इस मुल्क के साथ प्रॉब्लम ये है कि अदारे जो हैं वो कानून के अंदर हैं ही नहीं है, कानून की किताबों को मानते ही नहीं है। वो जब उनकी मर्ज़ी होती है तो वो कानून की किताबों पे खड़े होकर फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं, और वो फिर अपना क्या तज़ाद से भरे हुए फ़ैसले होते हैं वो। तो फिर उसको फिर अब चूँकि कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला, तो वो बताएंगे तो हम उसके मुताबिक करेंगे जी। अगर वो उनकी बात को ठीक मानते हैं तो हम उस तरह करेंगे। लेकिन स्वाति साहब, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें तो सेनेट के जो इलेक्शन का मामला है वो अभी तक हल नहीं हुआ। तो बतौर स्पीकर आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं कि बाकी सूबों में तो जो सेनेटर्स थे वो तो मुंतखब हो गए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से ताहाल जो सेनेटर्स हैं वो मुंतखब नहीं हुए? इस मामले को आप इस तरह देखें जी, हाउस पूरा नहीं है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाता है। हाउस पूरा नहीं है, चेयरमैन सेनेट बन जाता है। ये वो सारी बातें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। हम यही तो रोना है हमारा कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा पामाल कर दिया जाता है। अब हाउस ही पूरा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली उसमें है ही नहीं है, और आपने चेयरमैन सेनेट बना दिया, आपने प्रेसिडेंट बना दिया। ये सारी वो बातें हैं कि जिसको हम बात करते हैं, और हमारे चेयरमैन जनाब इमरान खान जिसकी बात करते हैं। ठीक है स्पीकर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू जारी करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बाबर सलीम स्वाति साहब, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, हमारे साथ मौजूद हैं। स्पीकर साहब, इस वक्त हम ब्रेक से पहले जो डिस्कस कर रहे थे, सेनेट इलेक्शन का आपने जिक्र किया, चेयरमैन सेनेट का आपने जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि अगर ये इलेक्शन नहीं हुए तो फिर जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ है उस पर आने वाले दिनों में कोई सवालात उठेंगे? देखें, सेनेटर्स तो ठीक मुंतखब हुए हैं, वो अपने अपनी जिस असम्बली से मुंतखब हुए हैं वहाँ वोटों के ज़रिए आए हैं। वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन नहीं हुआ, इसके सेनेटर्स अभी बनने रहते हैं। बाकी जो अगली बातें वो इन क्वेश्चन है ना, कैसे इन क्वेश्चन नहीं है? जब नुमाइंदगी पूरी नहीं है तो फिर तो इन क्वेश्चन तो है, इस पर सवाल तो उठेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है। तो स्पीकर साहब, आप समझते हैं कि ये मामला अदालत जाएगा? आप ये तो देखें ना, ये पार्टीज़ और गवर्नमेंट से इसे कैसी देखती हैं, ठीक है। ये उसके मुताबिक वो फैसला करेंगी कि इसको उन्होंने कहाँ देखना है और किस जगह पे इस मसले को उन्होंने एड्रेस करना है। स्पीकर साहब, लेकिन यहाँ पर एक मामला जो आपकी जमात को ख़ास तौर पर इंतखाबात के हवाले से है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, तो बतौर स्पीकर आप इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं? कोई रूलिंग देने जा रहे हैं, कोई पार्लिमानी कमेटी बनाने जा रहे हैं? आपकी इस हवाले से बतौर स्पीकर क्या स्ट्रेटजी है? इस पर देखते हैं कि हाउस की क्या राय आएगी। अगर हाउस की तरफ से कोई ऐसी डिमांड आएगी तो फिर उसको हम कंसिडर करेंगे, देखते हैं वो तो वक्त के मुताबिक उसको देखा जाएगा। उसकी तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो सूरत हाल है उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन क्या आप ये इरादा रखते हैं कि जो फॉर्म 45 और 47 के हवाले से एक तनकीद हो रही है या जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि आप इस हवाले से कोई रूलिंग दें कि उनका फ्रांजिक करवाया जाए, ऐसा कोई इरादा रखते हैं आप? देखें गुरमानी साहब, ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, तमाम कैंडिडेट्स हमारे कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, तो जो कोर्ट्स फैसला करेंगी तो वो अप्लाई होगा। इस पर बेहतर है कि हम इस पर राय न दें और मुतल्लिका जो कोर्ट्स हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करें, क्योंकि सारे मैटर ये सब जुडिस हैं।
स्पीकर साहब, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़ाती हैसियत में या ज़ाती नोयत के, या अगर मैं ये कहूँ कि बतौर स्पीकर नहीं लेकिन बतौर सियासतदान अगर आपसे मैं सवाल रखूँ आप ही की जमात के हवाले से कि इस वक्त पीटीआई मुश्किलात का शिकार तो है, वो आपके सामने है, लेकिन ये मुश्किलात आप कब तक देख रहे हैं कि कब तक पीटीआई जो है उनको या जो रहनुमा है उनको ये मुश्किलात दरपेश रहेंगी? कब तक आप देख रहे हैं कि माहौल बेहतर होगा पीटीआई के लिए? देखें, जब आप सीधे रास्ते पे चलते हैं, जब आप किसी चीज़ के लिए जदोजहद करते हैं तो मुश्किलात तो तयशुदा बात है कि उसमें आएंगी। वो तमाम अदारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रूल करके उन्होंने अपना एक सुपरमेसी रखी हुई है, तो जब उनसे बैसीत अदारा वो सुपरमेसी लेने की बात की जाएगी तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे। इस मुल्क को तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि अदारे रन कर रहे हैं। हम उसी कॉलोनियल बाउल में जो 1858 में ताज बरतानिया ने डिज़ाइन किया और उसी को लेके, उसी लेगेसीज़ को लेके हम आज तक चले आ रहे हैं। हमने कोई नई चीज़ अभी तक तो उसमें डाली नहीं, इंडक्ट नहीं की, हम इंडक्ट कर नहीं सके। गो के तमाम सियासी को होते हैं टाइम टू टाइम, जनाब हज़रत कायद आज़म से लेके जनाब लियाकत अली ख़ान से लेके जनाब भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जनाब हमारे मुर्शद इमरान ख़ान, जनाब फजल रहमान साहब, एमल वली साहब, ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, जमात इस्लामी होगी, इन सब ने अपने अपने तौर पे अपने अपने टाइम्स पे कोशिशें की हैं कि इस मुल्क को हम रूल ऑफ लॉ की तरफ ले जाएं। हम भी इस कोशिश में हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि वक्त हमारे लिए क्या लेके आता है। लेकिन स्पीकर साहब, एक चीज़ बताएं, अब मुख्तलिफ बयान आते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती किससे, इस पर बड़ी तनकीद भी होती है आपके ऊपर। आप ये बताएं कि हकीकतन आप मुज़ाकरात, पीटीआई मुज़ाकरात चाहती किसके साथ है? देखें, मैं पार्टी का मौक़िफ़ तो आपके सामने नहीं रख सकता। पार्टी का मौक़िफ़ मेरे पार्टी के जो मौजूदा चेयरमैन हैं, जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, वो दे सकते हैं। मुझसे अगर आप कोई बात पूछेंगे तो या मैं ज़ाती हैसियत में उसका जवाब दे सकता हूँ, या एज ए स्पीकर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर रहते हुए मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। लेकिन आप मुज़ाकरात चाहते किसके साथ हैं? मुज़ाकरात तो उन्हीं से होते हैं ना जिनके से होने चाहिए। किसके साथ? ठीक है, किससे? इस्टेब्लिशमेंट से। और किससे? जो इस मुल्क को रूल कर रही है। और किससे? मतलब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं? मेरी ये ज़ाती राय है। देखें, जब हम दो बातें देखें, दो चीज़ों को आप समझ लें कि जनाब इमरान ख़ान अभी तक इस पाकिस्तान को, इस पाकिस्तान के लोगों को, अपनी पार्टी को अमन के साथ बचा के आगे ले जा रहे हैं। हम कभी कन्फ्लिक्टिंग मोड में नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सॉफ्ट रेवोल्यूशन आए। और मेरी बात ये याद रखिएगा कि जब सॉफ्ट रेवोल्यूशंस के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जब मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, तो फिर लोग रेवोल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देती है, उनकी सोचें बदल जाती हैं। और हम ये चाहते हैं, और हमारे चेयरमैन की जो डायरेक्शन है, देखें इस मरतबा इंतखाबात में पाकिस्तान के लोगों ने एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन लाया, जिसको 11th आवर पे बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए किडनैप कर दिया गया। ठीक है, प्रिजाइडिंग अफसर्स के ज़रिए किडनैप कर दिया गया, रिटर्निंग अफसर्स के ज़रिए किडनैप कर दिया गया। ठीक है, उसके अच्छे असरात नहीं आए, कोई आदमी भी उसे अच्छा नहीं कह रहा। तमाम पार्टीज़ तकरीबन इस बात पे शाकी हैं, हर एक के गिलेमंद है। ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। तो स्पीकर साहब, ये बताइएगा कि बतौर स्पीकर आपसे अभी तक किसी ने रब्ता किया है? नहीं, मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया जी, और ना मैं पार्टी की किसी ओहदे पे हूँ, तो इसलिए तो मुझसे तो रब्ता बनता नहीं है ना। ये पार्टी के ओहदेदारों से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त स्वाति साहब, अगर आप देखें तो हमाद अजहर साहब मंजर आम पर आ गए, जो मंजर आम पर पहले नहीं थे। शिबली फराज साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। इवन जो परवेज़ इलाही साहब थे वो उनकी रिहाई हो गई। फिर आज़म स्वाति भी जो हैं वो भी मंजर आम पर आ गए। तो इस हवाले से जो आपके सियासी मुखालफिन हैं वो ये तनकीद कर रहे हैं कि शायद आपके कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं?
हाँ, ये गुरमानी साहब, लोगों ये आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास तमाम चीज़ें आती हैं, फुटेजेस आती हैं, सब कुछ आती है। मुझे तो ये सवाल ही अजीब लग रहा है, आप जैसा बाखबर आदमी और मुझसे ये सवाल करे, भाई नहीं नहीं नहीं, ये बनता नहीं है सवाल। जो वो लोग वाकफान हाल हैं वो हमसे पूछें कि हम उस पर कमेंट करें। आप किसी दिन कोई वीडियो ही चला के देख लें ना। नहीं, लेकिन स्पीकर साहब, आपके जो सियासी मुखालफिन हैं वो आपके ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं कि शायद आपको कोई सहूलत मिल रही है। ये तो आप सोच रहे हैं ना, ये आप सोच रहे हैं। सर, आप क्या सोच रहे हैं? हम जो सोच रहे हैं ना वो इससे मुताल्लिक नहीं है। लेकिन इस वक्त सारी सूरत हाल अगर आप देखें तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ये कहा जा रहा है कि उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। आपके नज़दीक आरिफ अलवी साहब को क्या जिम्मेदारी दी गई है? ये तो अलवी साहब से पूछें तो वो बता देंगे आपको। मैं तो नहीं कमेंट सकता। मेरे साथ अलवी साहब ने कोई चीज़ शेयर नहीं की, मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। लेकिन स्पीकर साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो मुल्क में मौजूद हैं और इस वक्त जो इलेक्शन हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उनमें मियां साहब जो हैं वो दोबारा पार्टी के सदर बन गए। इससे आप सियासी तौर पर क्या तब्दीली देख रहे हैं? ये तो नून लीग वाले बताएंगे, मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ नून लीग पे। लेकिन सर, इससे एक नया बयानिया बनेगा, आपके सूबे में आपको सियासी तौर पर टफ टाइम मिल सकता है। देखें, पार्टियां हमेशा मुतारक रहती हैं, कोई भी पार्टी डॉर्मेंट नहीं होती। कोई पार्टी अगर डॉर्मेंट होती है तो फिर होती ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में तमाम जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो एक्टिव हैं, वो अपनी अपनी काम कर रही हैं, अपनी अपनी तरतीब के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक, जो उनकी पार्टी लाइन है उसके मुताबिक काम कर रही हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ सारी पार्टीज एक्टिव हैं। स्पीकर साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। स्पीकर साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हाल ही में कुछ बयानात, इवन बैरिस्टर सैफ साहब या दीगर जो रहनुमा हैं उनके बयानात आए कि अगर वफाक में उनकी हुकूमत आई तो फिर मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो दोबारा खोले जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि वाकई ये इरादा रखती है PTI के वफाक में आने के बाद जो माजी में केसेस थे सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ वो दोबारा खोले जाएंगे? देखें, मैं तो हमेशा से कानून का एहतराम करने वाला आदमी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि किसी के ख़िलाफ़ भी झूठे केसेस किसी सूरत में भी नहीं बनने चाहिए। ये और सियासतदानों की मैं नहीं समझता कभी ये ख्वाहिश रही हो कि एक दूसरे के ऊपर वो केसेस बनाएं और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें। मेरा नहीं ख्याल। और अगर ये माजी में ऐसा होता रहा है तो इस प्रैक्टिस को जो है ना ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ स्पीकर साहब ये भी देखें कि जहाँ पर PTI के ऊपर दीगर इश्यूज़ पर तनकीद होती है, वहाँ पर एक तनकीद जिस सूबे में आप बैठे हुए हैं, जिस असेंबली के आप स्पीकर हैं, उसी सूबे के हवाले से ये कहा जाता है कि वहाँ पर अगर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है तो उसकी ज़िम्मेदार PTI है, क्योंकि माजी में अगर TTP के लोग खैबर पख्तूनख्वा में आए तो वो जो मुज़ाकरात हुए और TTP ही लाई थी। आप समझते हैं कि TTP और जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदार वाकई PTI ही है? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन हालात की ज़िम्मेदार नहीं है। इस मुल्क के अंदर फ़ौज मौजूद है, इस मुल्क के अंदर एजेंसियाँ तमाम मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर पुलिस मौजूद है, इस मुल्क के अंदर कानून नाफिज करने वाले और बेताशा अदारे मौजूद हैं। ठीक है, ना बॉर्डर पे कोई सियासतदान खड़ा होता है, ना किसी थाने के बाहर कोई सियासतदान बंदूक लेके खड़ा होता है, ना ये एक अदालती सेटअप है जो इस मुल्क की सिक्योरिटी को रन कर रहा है। जिस तरह वो अपनी मेहनत कर रहे होते हैं इस मुल्क को और इस मुल्क के लोगों को महफूज रखने के लिए, इसी तरह वो कुव्वतें जो चाहती हैं कि ये पाकिस्तान डिस्टेबल हो, वो कुव्वतें जो हमसे पैसे में भी बहुत ज़्यादा हैं, ताकत में भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें और भी बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। ठीक है, वो बड़ी उनकी मासिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और वो आपके मुल्क को डिस्टेबल करने की कोशिश करती हैं। मैं नहीं समझता
कि न कोई सियासतदान, न कोई फ़ौज, न पुलिस, न ही कोई और अदारा उसको हम ये इल्ज़ाम दे सकें कि जी आप पाकिस्तान की डिस्टेबिलिटी के ज़िम्मेदार हैं। हाँ, बहुत सारे अवामल होते हैं, हम लोग तो उसे सारे फाइट कर रहे हैं ना। इस पाकिस्तान में कौन है? हमारे बच्चे हैं, हम खुद बैठे हैं। इसी तरह अदारों के जो लोग हैं वो खुद हैं, उनके बच्चे बैठे हैं और हमारे लोग बैठे हैं। तो ये हम इस मामले में कम से कम पाकिस्तान और पाकिस्तान के दफा के मामले में मेरा ख्याल है कि तमाम पाकिस्तानी यकजा हैं, तमाम अदारे इस पर यकजा हैं। तो ये एक होता यूँ है कि जब आप असल इश्यूज़ को पीछे करना चाहते हैं तो आप नए इश्यूज़ खड़े कर देते हैं जो इश्यूज़ होते ही नहीं हैं, और फिर उस पर सारा दिन फिर टीवी पे भी और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी उस पर डिबेट होता रहता है। तो ये जो हमारा दिफा है ना जी, हम बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे बैठे हुए हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट खिता हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, ठीक है। तो हमें तो बहुत सारे लोग लपेटने के चक्रों में हैं। तो हम लोग न सियासतदान इसमें शामिल हैं, न सियासी कारकुन इसमें शामिल हैं, न हमारे अदारे इसमें शामिल हैं। हम तो अपने दफा के लिए कोशिश कर रहे हैं सारे। स्पीकर साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। और ब्रेक से पहले जो ख़ास तौर पर टीटीपी के हवाले से पीटीआई के ऊपर तनकीद होती है, उस मामले पर हम बातचीत कर रहे थे। स्पीकर साहब, इस वक्त टीटीपी के बाद अगर आप देखें तो इस वक्त ये भी एक तनकीद हो रही है कि सूबे के अंदर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला साहब के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हुई। इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? आप गुरमानी साहब ये बातें गवर्नर साहब से पूछें, सीएम साहब से पूछें। आप बेचारे स्पीकर से क्यों पूछ रहे हैं? वो कमेंट करेंगे, इस पर बेहतर करेंगे। लेकिन सर, सियासी तौर पर तो सूरत हाल आपके सामने है कि उन्होंने बयान दिया कि गवर्नर हाउस में जो दाखिला है उस पर पाबंदी लगा देंगे। ठीक होगा जी, ये छोटी मोटी बातें ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन स्पीकर साहब, इस वक्त एक सवाल बतौर स्पीकर अगर आपसे पूछूं तो हाल ही में ये बयानात भी आए कि हाल ही में अगर आप देखें तो पंजाब में जो बिल पास हुआ तो उस हवाले से गवर्नर पंजाब का बयान भी आया कि शायद वो दस्तखत बिल पर ना करें। आने वाले दिनों में क्या ये हो सकता है कि आप बिल मंजूर करें और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो उस बिल पर दस्तखत ना करें? अच्छा, मैंने ऐसी बात सुनी नहीं है। अगर मैंने सुनी होती तो मैं फिर उसके मुताबिक बात करता। गवर्नर मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो इस सूबे का और इस मुल्क का एक आइनी ओहदा है। इसी तरह चीफ़ मिनिस्टर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो अवाम के मुंतखब करदा वोटों से वो चीफ़ मिनिस्टर बने हैं। तो मैं इन ओहदों और शख्सियात के बारे में मैं ये समझता हूँ कि एहतियात बड़ी लाजम है गुफ्तगू करते हुए। लेकिन स्पीकर साहब, आप समझते हैं कि आपका ऐवान जो है अगर वो कोई बिल मंजूर करता है तो कोई उस बिल को रोक सकता है? मैं एक छोटी सी आपको, मुझे नहीं पता, मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। इस ज़माने में ये जो अभी जो असम्बली का सेशन चल रहा है, ये एक दिन पहले गवर्नमेंट ने रिक्वेजिशन भेजी और वेरी सेकंड डे गवर्नर साहब ने साइन करके हमें भेज दी, जिसके तहत हम ये इजलास कर रहे हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। अगर कोई ऐसी बात होती तो गवर्नर साहब इसको साइन न करते। पिछला इजलास जो हमारा हुआ था वो रिक्वेजिशन पे था, मगर उस वक्त गवर्नर साहब यहाँ मौजूद नहीं थे, तो इसलिए वो रिक्वेजिशन पे हमने किया था। बहरहाल, लेकिन स्पीकर साहब, अब अगर आप देखें तो जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर उनके मुख्तलिफ़ वक्त पर मुख्तलिफ़ बयानात आते हैं। एक दफ़ा ये भी कहा गया या अभी तक ये भी बयानात सामने आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की अभी भी मुदाखलत है। बतौर स्पीकर आप भी समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है? देखें, मतलब मैं आपका सवाल सही तरीके से मैं समझा नहीं हूँ। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत आप किस चीज़ में कह रहे हैं? हमारी पार्टी के अंदर? सर, आपकी पार्टी के अंदर कुछ लोग समझते हैं कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है। हमारी पार्टी, देखें, अब ये मुझे नहीं पता, ना मैं इस्टेब्लिशमेंट वालों से मिला हूँ, और बाकी इस पर मेरे पार्टी की लीडरशिप अगर कोई कमेंट करे तो वो करे।
मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसमें कमेंट कर सकूँ। सर एक सवाल आपसे रखूँगा बतौर स्पीकर, अगर आप इसका जवाब दें कि हाल ही में आपको याद होगा कि ये मुतालबा किया गया कि पीटीआई अगर माफ़ी मांगे तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। आप समझते हैं कि माफ़ी का मुतालबा बतौर स्पीकर आपके नज़दीक ये दुरुस्त था, और ये कितना संजीदा मामला है? ये एक इन सेंस ये इसलिए संजीदा मामला है कि इसकी आड़ में पाकिस्तान भर में हमारे कारकुनों पे, हमारे लीडरों पे, हमारी बहनों पे, हमारी बच्चियों पे, हमारे बच्चों पे तशद्दुद हुआ, उनको हरासा किया गया, उनके घर गिराए गए, किसी के कपड़े उतारे गए, किसी के साथ ईंटें लटकाई गई, किसी की फिल्में बनाई गई। ये सारा कुछ हुआ है इसमें, और आपके पास ये फिल्में सारी मौजूद होंगी। अगर आप नहीं चला सकते किसी मजबूरी की वजह से तो वो अकेला दा बात है, ठीक है। और ये याद रखें कि आपकी ड्यूटी भी वही है, हमारी ड्यूटी भी वही है। हम ग्राउंड पे होते हैं, आप कैमरे के साथ होते हैं, आप बात के साथ होते हैं, ठीक है। हमारा जॉब थोड़ा सा करीब करीब ही है, और आपका जिस दिन आप कुलियतन आज़ाद हो गए ना, तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी मंजर आम पे आ जाएंगी कि जो इस मुल्क के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। लोग जब तक हक़ाइक़ नहीं जानते उस वक्त तक वैगनेस की एक फ़ज़ा रहती है। ये तो सोशल मीडिया ना होता तो वन साइड नैरेटिव होता। ये सोशल मीडिया था कि जिसने इस वन साइड नैरेटिव को नेगेट किया और लोगों के सामने असल पिक्चर रखी। ये उस मुल्क का जवान था। ये सब कुछ हुआ है, और आप इसको बेहतर जानते हैं मुझसे भी, और हम सबसे बेहतर जानते हैं आप। तो आप हक़ाइक़ बता दें सर, हम चला देते हैं। आप किसी दिन अपनी लाइब्रेरी में से निकालें ना तो चला दें ना। स्पीकर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि इस वक्त अगर आप देखें तो जो वज़ीर आला हैं वो कभी गैस बंद करने की, कभी बिजली बंद करने की धमकियां भी देते हैं वफाक के साथ। अब इस वक्त जो वफाक और सूबे के दरमियान मामलात हैं, इसमें बतौर स्पीकर आप कोई किरदार अदा करने का इरादा रखते हैं? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये होनी भी चाहिए। सूबों के अपने हकूक़ हैं, वफाक के पास जो इख्तियारात हैं, मुख्तलिफ़ अदारे बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ फोरम्स हैं। जब फोरम्स पे लोग बैठेंगे जो कंसर्न लोग हैं, देखें बयानबाजियों से तो फोरम नहीं चलते ना, फोरम तो फोरम से चलेगा। जो प्रॉपर फोरम्स हैं उस पे जब लोग बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आला होंगी, और मेरा ख्याल है ये आल होनी चाहिए, और ये आल होने की तरफ इंशाअल्लाह ताला जाएंगी। देखते हैं, अभी चीफ मिनिस्टर साहब की 2-4 मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ़ फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ, तो उसका अच्छा तासर गया है लोगों में, और हम यही चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक अच्छा तासर जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, स्पीकर सूबाई असम्बली की गुफ्तगू आपने सुनी, और वो पुरुम्मीद हैं कि इस वक्त जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कभी बयानात दिए जाते हैं कि वो अगर वफाक ने ताउन ना किया तो वो गैस बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, तो इस हवाले से स्पीकर साहब मुतमईन हैं और वो पुरुम्मीद हैं कि आने वाले दिनों में जो तलखियाँ हैं वफाक और सूबे के दरमियान वो ख़त्म हो जाएंगी। और साथ ही साथ उन्होंने जो सेनेट का इलेक्शन है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेटर्स मुंतखब नहीं हुए, उस हवाले से उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आने वाले दिनों में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर भी सवालात उठ सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जो दीगर सूबे हैं वहाँ पर अगर इलेक्शन हो गए और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी हो गया और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हुआ तो ये एक सवाल या निशान है। और साथ ही साथ जो ख़ास तौर पर तनकीद हो रही थी कि उन्होंने हल्फ नहीं लिया जो नौ मुंतखब अरकान थे, उस हवाले से भी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। और अमन अमान के सूरत हाल के हवाले से जो PTI के ऊपर तनकीद होती है या जो PTI के रहनुमा इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं, उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की। अब देखें कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर जो उन्होंने बजट के हवाले से बात की है, अब देखना यह है कि जब वफाक बजट पेश करेगा तो वफाक की जानिब से बजट पेश करने के बाद अगर एदाद व शुमार मुख्तलिफ होते हैं तो फिर सूबा क्या करेगा। इस हवाले से उनका मौक़िफ़ है कि इस पर बजट के मामले पर ख़ास तौर पर जो मौक़िफ़ होगा, जो बयानात होंगे वो हुकूमत की तरफ से आएंगे। अब देखें कि आने वाले दिनों में फिर इस हवाले से क्या सूबे की स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है वो सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।